यह सरकार की है। मैं आज इस मौके पर दलगत राजनीति से ऊपर यह कहना चाहता हूं कि जब हम अखबार पढ़ते हैं और तस्वीरें देखते हैं कि क्या क्या घटनाएं हो रही हैं आज दिल्ली से या पार्लियामेंट से, कठोर से कठोर कानून पास हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी महिलाओं के ऊपर जो घटनाएं देखने को मिल रही वो कम नहीं हो रही हैं। और अगर हम एनसीआरबी का आंकड़ा देखें तो वहीं उत्तर प्रदेश की जहां आबादी ज्यादा है वहीं इस सदन की भी जिम्मेदारी बढ़ जाती है, क्योंकि महिलाओं के साथ जो कुछ हो रहा है ये सब इस समाज में ऐसा महिलाओं के साथ नहीं होना चाहिए। और जो घटनाएं सुनने को मिलती हैं कई बार केवल शहर का नाम ले दें तो हमें घटना वो याद आ जाती है। अगर हम हाथरस देखें या लखीमपुर अभी की घटना को देखें, ये बात मैं नहीं कहता हूं कि आज सरकार का विरोध करने के लिए मैं नहीं खड़ा हूं। कई ऐसी भी घटनाएं जो हमारी सरकार में भी हुई, लेकिन जब सरकार और समाज और विपक्ष मिलकर के काम करता है तो इन समस्याओं को रोका भी जा सकता है और भविष्य में रिपीट नहीं हो सकता है। इस सदन में जहां हम आज चर्चा कर रहे हैं महिलाओं के सवाल को लेकर के, मुझे याद है इसी सदन ने दिन रात जग करके सस्टेनेबल गोल्स पे भी चर्चा की थी। ये केवल चर्चा न रह जाए, इसलिए जहां विपक्ष की जिम्मेदारी है वहीं विपक्ष से ज्यादा सरकार की जिम्मेदारी है कि अगर चर्चा में जो बातें आ रही हैं, जो चर्चा में कहीं जाएंगे, उन पे हम ठोस कदम कैसे उठाएं। जहां आज हम हर क्षेत्र में ऊंचाइयों पर देख रहे हैं महिलाएं लगातार अपने मेहनत से समाज के और उनके परिवारों के प्रयास से ऊंचाइयों तक पहुंच रही हैं, बड़े बड़े पदों पर हम लोगों ने देखा है। हम वो बातें नहीं भूल सकते। इस समाज में ऐसा भी समय था और भारत के हिस्से में ऐसा भी समय था, अगर हमें बहुत सारी चीजों पर गर्व होता है तो हम वो चीजें भी याद करें कि हमारा समाज किन चीजों से निकल करके आया है। एक समय ऐसा था जब महिलाएं पूरे कपड़े नहीं पहन सकती थी, उन्हें आधे कपड़े पहन करके रहना पड़ता था। वहां की हुकूमत उनसे टैक्स लिया करती थी। ऐसा भी समय देखा है, लेकिन जब जैसे जैसे चीजें बदली हैं, समाज में सुधार आया, चीजें बदली हैं, आज जहां हम पहुंचे हैं, हो सकता है अगर समाज और सरकार और सब हम लोग मिलकर के कोशिश करेंगे तो हो सकता है समाज हम कहां आगे पहुंचा दें। इसलिए ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले को हम नहीं भूल सकते, जिन्होंने इस देश में महिलाओं को और बच्चियों की पढ़ाई के लिए और समाज को सुधारने के लिए अपना पूरा जीवन लगा दिया। क्योंकि आज का दिन ऐसा है कि सरकार को नाराज नहीं करना है। तो घटनाओं का अगर हम लोग जिक्र करेंगे, माननीय सदस्य जितने लोग बैठे हैं सब जानते हैं। जब आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं तो अखबारों में किस शहर की घटना कितनी बड़ी निकली है, घटना कैसे हुई वो अलग बात है, लेकिन अगर वो घटना अखबारों में छप जाए, टीवी पे आ जाए तो आज सब इस समाज में हमें कितना शर्मिंदा होना पड़ रहा है। मुरादाबाद जैसी घटना, जहां पर एक बेटी रास्ते पे भागती चली गई अपने आप को बचाने के लिए और कोई कपड़ा उसके शरीर पर नहीं, तो सोचो हमारी आपकी जिम्मेदारी कितनी बन जाती है। इसलिए आज सरकार का जहां सरकार ने बड़ी बड़ी बातें कही थी कि सशक्त नारी बनाने के लिए हम क्या क्या फैसला लेंगे, आज मैं उन बातों को याद नहीं दिलाना चाहता हूं, लेकिन महिलाओं की सबसे जरूरी चीजें हैं, उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी पे क्या हम काम करें, उनको हम किस तरीके से सरकार की योजनाओं से जोड़ें, महिला सशक्तिकरण और कल्याण के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। सुझाव के रूप में मैं जरूर कहना चाहूंगा, क्योंकि सरकार के घोषणा पत्र में तो बहुत सी बातें रखी गई थी, वही मैं कहना चाहूंगा कि हम लोग समाजवादी पार्टी की घोषणा पत्र में हम लोगों ने कुछ बातें लिखी थी, क्योंकि हम सरकार में नहीं आए हैं,
इसे हम सुझाव के रूप में सरकार को बता सकते हैं। हालांकि उन्होंने भी बहुत सारी बातें लिखी सशक्त नारी के लिए क्या क्या होना चाहिए। वहीं हम भी सुझाव देना चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी महिलाओं, अल्पसंख्यकों और दलित सहित प्रत्येक नागरिक के लिए हेट क्राइम के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के लिए संकल्पबद्ध है और सरकार से मांग करते हैं